न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। This bulletin is brought to you by New Gurukul Public Senior Secondary School, Gopal Nagar, पक्का भरो, हमीरपुर। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, सीएम से चर्चा के बाद बड़ी बैठक। डॉक्टर एसोसिएशन में रोष बढ़ा, ना पदोन्नति हुई ना एनपीए मिल रहा। सड़कों पर उतरे बेरोजगार शास्त्री, भर्ती नियमों में बदलाव से भड़के। एसएमसी के 2555 शिक्षकों को स्थायी नीति का इंतजार, सरकार नहीं तैयार। भाजपा का आरोप, केंद्र के प्रोजेक्टों को रोक रही है प्रदेश सरकार। जयराम ठाकुर का आरोप, मुख्यमंत्री झूठ बोलकर काम चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। रिज पर मिली पूरे प्रदेश की झलक, गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने रिज पर फहराया तिरंगा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। तहसीलदार से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक बदले जा रहे हैं। देखें यह रिपोर्ट। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। तहसीलदार से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक बदले जा रहे हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों यानी तहसीलदार, एसडीएम, एडीसी, एडीएम और जिलाधीश बदलने को चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2024 की डेडलाइन दे रखी है। 5 जिलों के जिलाधीश पिछला चुनाव करवाने या सामान्य कार्यकाल पूरा होने के कारण बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा दिल्ली जा रहे हैं और उनके पास 8 से ज्यादा विभाग है, इसलिए नए प्रधान सचिव की नियुक्ति के साथ प्रशासनिक सचिवों के कार्यभार में भी फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी निवास ओक ओवर में प्रशासनिक फेरबदल पर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसमें मुख्य सचिव को कुछ निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक ट्रांसफर लिस्ट पर की है। एक बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ फिर से यह मामला डिस्कस होगा। अगले 2 दिन में ऑर्डर जारी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है। मांगे पूरी न होने को लेकर डॉक्टरों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। क्यों डॉक्टर नाराज हैं? देखें यह रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है। मांगे पूरी न होने को लेकर डॉक्टरों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक डॉक्टर राजेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पिछले 10 दिन से काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे हैं, मगर सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वर्तमान में चिकित्सकों को वर्षों से पदोन्नति नहीं मिल रही है, जबकि विभाग उन चिकित्सा अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खोज रहा है जो रिटायर हो चुके हैं या फिर स्वर्ग सुधार चुके हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। जिन चिकित्सा अधिकारियों ने प्रमोशन न होने के चलते त्यागपत्र दे दिया है या डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ज्वाइन कर लिया है और आज की डेट में विभाग में कार्यरत नहीं है, उनकी भी एसीआर आज तक विभाग खोज रहा है। पदोन्नति का इंतजार कर रहे चिकित्सकों को विभाग की तरफ से यही उत्तर मिलता है कि अभी तक सबकी एसीआर नहीं आई। संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि डॉक्टरों को शीघ्र एनपीए की घोषणा की जाए। सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के बजाय खत्म करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्री पद के लिए आरएनपी रूल्स में बदलाव किया गया है, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखें यह रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्री पद के लिए आरएनपी रूल्स में बदलाव किया गया है, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने की बजाय इसको खत्म करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। संस्कृति एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्री पदों के लिए एनसीटीआई का हवाला देकर आरएनपी रूल बदल दिए हैं, जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सरकार ने शास्त्री पदों के लिए बीए के साथ संस्कृत और बीएड को मान्यता दे दी है और शास्त्रियों को बीएड करने को कहा जा रहा है, जबकि 4 से 5 हजार शास्त्री प्रदेश में बेरोजगार है। सरकार ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में नेता ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर ही उनके घर वोट मांगने आए, अन्यथा उनका विरोध किया जाएगा। जिन लोगों ने संस्कृत को विधिवत तरीके से, परंपरागत तरीके से पढ़ा है, क्या वो लोग संस्कृत नहीं पढ़ा सकते? आज तक जिन्होंने पढ़ाई, अब सरकार ये बताए जो इनके पास अभी जितने भी शास्त्री नौकरी कर रहे हैं, क्या वो सब बीएड हैं? अभी भी भर्तियां हो रही है, बिना बीएड हो रही हैं। तो क्या ये हम लोगों के ऊपर ही इनको ये नियम लगाना है?
अगर नहीं सुना जाता है तो अभी लोकसभा के चुनाव हैं, तो हम दिखा देंगे कि हम वोटर हैं। जो बनाना जानता है वो गिराना भी जानता है। एसएमसी शिक्षकों ने एक बार फिर क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। शनिवार को डीसी ऑफिस के बाहर एसएमसी शिक्षकों ने अपना क्रमिक अनशन शुरू किया है। देखिए क्या है इनकी मांगे। एसएमसी शिक्षकों ने एक बार फिर क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। शनिवार को डीसी ऑफिस के बाहर एसएमसी शिक्षकों ने अपना क्रमिक अनशन शुरू किया। एसएमसी अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि 2555 शिक्षकों को स्थायी नीति का इंतजार है। वे लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री से मिलते आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके लिए कैबिनेट सब कमेटी बन गई है। इसके बाद एसएमसी के सदस्य दोबारा शिक्षा मंत्री रोहित शर्मा से मिले। शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि एसएमसी के लिए फिलहाल सरकार के पास बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास क्या एसएमसी के लिए ही बजट नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। उसके बाद भी यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों को रोकने का काम कर रही है। देखें क्यों कहा ऐसे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कांगड़ा जिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिए देहरा और धर्मशाला दोनों जगह जमीन देखी गई और निर्णय हुआ कि दोनों जगह अलग अलग कैंपस बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जमीन तय हुई थी। जमीन की फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले आगे बढ़ाया। जो विश्वविद्यालय का कैंपस देहरा में बनना था, उस जमीन की कीमत और फॉरेस्ट ने पेड़ों की कीमत थी, वह उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदा की और उसके बाद देहरा में कैंपस का कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास उस समय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया और साथ ही धर्मशाला में जो कैंपस बनना था उसका भी शिलान्यास हो गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपए की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30% बनने वाला सीयू का नॉर्थ जोन कैंपस लटक गया है। यह साफ दिखता है कि कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट को रोकने का पूर्ण प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि रोकने का फैसला सिर्फ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है। सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वह चाहती है कि विधायकों को भी कुछ करने से रोका जाए। देखें यह रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि रोकने का फैसला सिर्फ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है। सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वह चाहती है कि विधायकों को भी कुछ करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार 28 जनवरी तक विधायक निधि का बाकी का पैसा जारी नहीं होगा तो बीजेपी का विधायक दल विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विधायक निधि के मामले में झूठ बोल रहे हैं। उनकी नीयत नहीं है कि वह विधायक निधि का पैसा दें। अब बीजेपी के दबाव के बाद वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री की बातों का जवाब देते हुए कहा कि अगर विधायक निधि बंद नहीं की गई तो विधायक निधि का जो पैसा नवंबर में जारी हो जाना चाहिए था वह अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड के निरीक्षण के उपरांत 22 चेक राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गोगना के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। देखें यह रिपोर्ट। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड के निरीक्षण के उपरांत 22 चेक राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गोगना के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। मार्च पास्ट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ियां, भारत स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियां ने भाग लिया। परेड के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। उद्यान विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए गए। राज्यपाल ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग द्वारा आयोजित HP डिजिटल इग्निशन प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार भी प्रदान किए।
चलते चलते मैं बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों की। ट्रक ने रौंदी कार, दंपत्ति की मौत। गरली में देहरा ब्यास पुल के पास भीषण सड़क हादसा, 13 साल मासूम गंभीर घायल, पीजीआई रेफर। सुंदरनगर में भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उखड़ी विश्व हिंदू परिषद, 2 लोगों के विरुद्ध धनोटू पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। मनाली के सोलंग नाला में जमकर बर्फबारी, सैलानियों ने ताजा हिमपात का उठाया लुत्फ। 2 महीने बाद सफेद नजर आई घाटी, पर्यटन कारोबारियों और किसान बागबानों के खिले चेहरे। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर भाजपा ने किया चक्का जाम, पुलिस ग्राउंड से लेकर कचहरी अड्डे तक निकाली रोष रैली। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।